तो गाइज़, मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में आगे चलते हैं। तो पहला है, यह बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही यह काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर यह कभी नहीं हुई जितनी कि तब हुई जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया। राइट, मैंने बोला था ना, पेरिस के म्यूजियम से चुरा लिया गया था, तो ये हो गया। अब दूसरी है, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि इसकी चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को सख्त घेरे में लिया गया था वह एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो था। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर यह चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया। तीसरा है, वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था। 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए इसलिए बंद कर दिया गया एक हफ्ते के लिए, क्योंकि उन लोगों को यह कन्फ्यूज़न हुआ कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुजिया ने ही चुराया था और वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूजियम के बंद होने के बाद वह पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया। चौथा है, विंसेंजो पेरुजिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था। राइट, पता चला उसका यह विश्वास था कि लियोनार्डो की यह पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो पेरुजिया को तब पकड़ लिया गया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम डायरेक्टर को यह पेंटिंग बेच रहा था। तो आप सोच सकते हैं, 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली की उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो पेरुजिया को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए इसका स्वागत किया। तो अभी इसका रहस्य ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, और हम और आगे जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा।